इब्लीस का काम करने का एक खतरनाक तरीका है। आप उससे पहचान जाएं उसके तरीके को, तो आप अपना खानदान, अपनी खिदमत, अपनी रूहानी मेरास, अपने बच्चों को और खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बचा सकते हैं। उसका यही तरीका है, वो खुदा के कलाम को नजरों से ओझल करना चाहता है। जो कलाम की तहकीर करता है वो अपने ऊपर हलाकत लाता है, क्योंकि सराफीम इब्रानी में जो लफ्ज़ है वो खुदा की हजूरी के उड़ते हुए जलते हुए सांप उसका तर्जमा है। उसका असल मकसद खुदा की हजूरी, खुदा की आवाज़, खुदा के अबदी मकसद से, उसके कलाम से आपको दूर करना है। दे आर ऑलरेडी इन अ ग्रेट डेंजर। डोंट थिंक यू आर इन अ बेटर स्टेट। जब सजदे खत्म हो जाते हैं, मौज से भी खत्म हो जाते हैं, याद रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर कीजिए, और अगर आप पढ़े लिखे आप बाइबल मुकद्दस नहीं लेकर आते, आज मैं आपसे कहूँगा बगैर बाइबल के खुदा के घर में ना आए। बाइबल मुकद्दस लेकर आए, अपनी बाइबल मुकद्दस ऊपर करें, कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, बातों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो इसको पढ़ते हैं ये उनकी जिंदगियां बदल देती है। हालेलुया, हालेलुया। आइए शुक्रगुजारी करते हुए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए और खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम को खोलेंगे। आज हमारा मजमून है इब्लीस का काम करने का एक खतरनाक तरीका। इब्लीस का काम करने का एक खतरनाक तरीका है। अगर आप उससे पहचान जाएं उसके तरीके को, तो आप अपना खानदान, अपनी खिदमत, अपनी रूहानी मेरास, अपने बच्चों को और खुदा के साथ अपने ताल्लुक को बचा सकते हैं। इसलिए अगर आप महफूज रखना चाहते हैं अपने ईमान को, खुदा के साथ अपने ताल्लुकात को, अपने खानदान को, अपनी बरकतों को, तो बड़े ध्यान से आज इब्लीस के इस खतरनाक तरीके के मुतालिक समझें। और उसका तरीका कभी भी बदला नहीं है, हमेशा वो यही तरीका इस्तेमाल करता है जो उसने पैदाइश की किताब 3 बाब में इस्तेमाल किया। वो खुदा के कलाम के खिलाफ शक पैदा करता है। मैं आज आपको बताऊं, इब्लीस का सबसे खतरनाक हमला हमेशा वो नहीं होता जब वो कुछ छीनने के लिए आता है, क्योंकि अगर हम कार्टून्स में देखें या हम किसी बच्चे से कहें आप शैतान बनाओ, तो वो कैसा बनाएगा शैतान? आपको कहूं शैतान की शक्ल बनाओ, तो आप कैसा बनाएंगे? क्यों जी? उसके सींग बनाएंगे। या एक बहन कह रही है उसके सींग बनाएंगे, उसके सींग है, वो गंजा है, वो काला है, वो इस तरह का आप शैतान बनाते हैं। वो भद्दा है, वो बदसूरत है। हमने बच्चों को यही सिखाया। फिल्म्स में, कार्टून्स में, मसीही कार्टून्स, मसीही फिल्म्स में भी ऐसा ही आता है। और हमारे ज़हन में इब्लीस जब भी आएगा वो सींगों वाला आएगा। हमारा एक मुहावरा है कि बेवकूफों दे सिंग नहीं होंगे। आप उन्हें उनके कामों से पहचानते हैं। इब्लीस कभी भी सींग लगाकर आपके पास नहीं आता। पता नहीं ये कॉन्सेप्ट किसने बता दिया। याद रखें, मुकाशफा की किताब की मैं तफसीर करवा रहा हूं बाइबल क्लास में, बाइबल स्टडी क्लास में। कल अगर आप सीखना चाहते हैं, आप ज़्यादा तफसील से खुदा के कलाम को सीखना चाहते हैं, आप शाम 6:30 बजे, कल ठीक 6:30 बजे क्लास शुरू हो जाती है, जो जूम पर भी है। आप मुझे पूरी दुनिया से सुन रहे हैं, आप रब्ता करें। नंबर टेलीविज़न स्क्रीन पर, जोशवा टीवी स्क्रीन पर आते हैं, उनमें से किसी नंबर पर भी रब्ता करके आप जूम क्लास में इंटर हो सकते हैं। अपना नाम इंटर करवाएं अगर आप दूर नज़दीक हैं, दुनिया के किसी हिस्से में भी हैं। और अगर आप यहाँ करीब हैं, आप ऑन कैंपस आकर क्लास ले सकते हैं। याद रखें
जिन लोगों की जिंदगियों में खुदा का कलाम पेश नजर नहीं रहता, इमसाल की किताब में लिखा है कि जब खुदा का कलाम नजरों से ओझल हो जाता है, फिर प्रॉब्लम्स आते हैं। उसका यही तरीका है, वो खुदा के कलाम को नजरों से ओझल करना चाहता है। जो कलाम की तहकीर करता है वो अपने ऊपर हलाकत लाता है। अब मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, वो हमेशा ऐसा नहीं होता जब वो छीनने के लिए आता है, बल्कि बाज़ औक़ात वो देने के लिए भी आता है, वो पेशकश करता है। और उसका ये खतरनाक तरीका है, ही ऑफर्स समथिंग। अब यहां पर वो कोई सींग लगाकर नहीं आया, बल्कि एक चालाक जानवर को उसने इस्तेमाल किया। और वो चालाक जो जानवर था वो कौन था? सांप था। रेप्टाइल बाद में वो बना। खुदा ने कहा अब तू पेट के बल चलेगा, रेंगेगा। शायद पहले इससे हमें वाज़े मिलता, वो शायद यूं चलता हो, उड़ता हो, कुछ करता हो। हमें नहीं मालूम वो क्या करता था, हमें नहीं मालूम वो कैसा था पहले। लेकिन यहां पर मैं कुछ ज्यादा गहरी दिलचस्प बातें बता सकता हूं आपको, क्योंकि सराफीम इब्रानी में जो लफ्ज है वो खुदा की हजूरी के उड़ते हुए जलते हुए सांप, उसका तर्जमा है सराफीम का। इसलिए शायद हवा धोखा खा गई। वो खुदा की हजूरी के उन गॉड्स सराफीम की तरह शायद उसके पास आया। उसने कहा ये भी शायद खुदा की तरफ से है कुछ, क्योंकि उसके हजूरी के गॉड्स हवा देखती होगी। जब खुदा आता मिलने, बादशाह है वो कायनात का, हालेलुया। तो वो शायद गॉड जब आते हैं खुदा के हजूरी के सराफीम, आग से बने हुए जलते हुए सांपों की तरह थे वो। इब्लीस ने इसलिए सांप को शायद इस्तेमाल किया। और क्या हुआ? हवा खुदा के कलाम को अपनी नजरों से ओझल करके खुदा की हजूरी से निकल गई। कभी कभी वो एक अच्छी दिल पेशकश लेकर आता है, उसका असल मकसद खुदा की हजूरी, खुदा की आवाज, खुदा के अबदी मकसद से, उसके कलाम से आपको दूर करना है। खुदा ने जो कलाम किया है उसके बातों में शक पैदा करना। बाज़ लोग तो कलाम पढ़ते ही नहीं है, वो तो पहले ही उसके हमले के हरबे के नीचे है। वो कभी सुबह उठकर कलाम नहीं पढ़ते, वो कभी दोपहर को कलाम नहीं पढ़ते, वो कभी शाम को कलाम नहीं पढ़ते। दे आर ऑलरेडी इन अ ग्रेट डेंजर। डोंट थिंक यू आर इन अ बेटर स्टेट। मैंने किसी को कहा आप दुआ किया करे, कलाम पढ़ा करे। उसने कहा मेरे पास सब कुछ है, मैं दुआ क्यों करूं? मैं कलाम सुन लेती हूं इतवार को, या सुन लेता हूं। इस तरह के आंसर्स मुझे मिलते हैं जब हम कलाम पढ़ने के लिए कहें, जब हम दुआ करने के लिए कहें। कहा दुआ मैं क्यों करूं? मनु खुदा ने अच्छा कुछ सब कुछ दिता था, मैं ठीक है मैं करना ना दुआ जो लोड़ होंगी है। यानी मुझे खुदा के साथ तल्लक रखने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है सबसे खतरनाक स्टेट यह है जब वो आपको खुदा की हजूरी से दूर ले जाए और कहे कि आपको खुदा की जरूरत नहीं है। आज दुनिया में बहुत सारे धैर्य है। और मुझे एक दिन रील किसी ने भेजी, पाकिस्तान में लोग खुदा का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह का। बिलीव करें, उसका कोई इंटरव्यू कर रहा है और उसने कहा मुझे कोई जरूरत नहीं है अल्लाह की। इसी तरह वो कह रहा है। पाकिस्तान में लोग बहुत से मुर्तद हो रहे हैं। एक सख्त मजहबी मुल्क है हमारा मुल्क, लेकिन इसमें भी लोग मुर्तद हो रहे हैं खुदा से। क्यों? इसलिए कि वो खुदा को जान नहीं सके सही तरह से, वो सच्चाई की तरफ आए नहीं है। अगर शैतान अपने असली रूप में आ जाए, हैबतनाक रूप में आए,
सींग लगा के आए, खौफनाक सूरत के साथ आए, तो आप तो उसे फौरन पहचान लेंगे। आप कभी उसकी बात नहीं मानेंगे। हवा भी कभी ना मानती अगर उससे पता होता ये शैतान है। मैंने बताया उसको क्या धोखा हुआ, लेकिन असल मसला धोखा कब खाया, जब खुदा के कलाम को नजरों से ओझल कर दिया। हालांकि खुदा का कलाम बोलती है, खुदा ने कहा है, वो कहता वाकई, वो आज भी आपसे कहेगा वाकई। शक पैदा करने के लिए आगे बढ़ते हैं हम। अब वो किस तरह आता है? अब वो अगर दहशतनाक शैतान बन के आए आपके सामने, तो यकीन सारे कामने लग पड़े, खुदा यीशु बचा, खुदा यीशु बचा, शैतान आ गया। ऐसा ही है ना? अगर हम बदरुएं देख ले, कुछ लोग चर्च से भाग जाते हैं, कोई चीखे मार रहा हो चर्च में, उसके अंदर या उस पर किसी ने जुल्म किया हो, जादू टूना किया हो, लोग भाग जाते हैं, वो डर के मेरे च ना किते आ बढ़न। इतना डरते हैं लोग शैतान से। ये सूरम करी साढ़े अपने बच्चों को यू 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 करते हैं, अपने साथ लगाते हैं। तो अगर शैतान इस तरह है तो कोई उसकी बात नहीं मानेगा। इसलिए उसका खतरनाक तरीका है, ही ऑफर्स। वो तरक्की के रूप में आता है, वो कारोबार के नाम पर आ सकता है, वो मोहब्बत के बहाने आ सकता है, वो दौलत की सूरत में आ सकता है, वो शोहरत के लिबास में आ सकता है। और ऐसा मौका तो कोई भी जाया नहीं करना चाहता। शैतान हमेशा बुराई की खूबसूरत शक्ल में और दिलकश लिबास पहनकर आता है। और इसीलिए पौलुस रसूल कहते हैं दूसरा कुरिन्थियों को 11 बाब 14वीं आयत में, शैतान अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बनाकर आता है। कैसा आता है? इब्लीस के खादम खुदा के खादमों का रूप धार लेते हैं। किसका रूप धार लेते हैं? और इब्लीस के फरिश्ते खुदा के नूरानी फरिश्तों का रूप धार कर आ जाते हैं। और फिर इंसान खता धोखा खा जाता है। इसका मतलब है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, हर चमकती हुई चीज खुदा की तरफ से नहीं है, हर एक चीज जिसको आप बरकत कह सकते हैं वो खुदा की तरफ से नहीं है, हर कामयाबी खुदा की तरफ से नहीं है। शायद आपको ध्यान करना है, सोचना है, अगर वो कामयाबी, अगर वो बरकत, अगर वो जॉब, अगर वो रुपया पैसा, अगर वो वक्त जो आपका ले रहा है कोई शख्स, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार, कोई भी, अगर वो खुदा से आपको हटा रहा है, इबादत से हटा रहा है, आप समझे ये खुदा की तरफ से नहीं है। कोई कहेगा आमीन? अगर मैं आपको आसान लफ्जों में कहता हूं, दौलत है आपके पास और दुआ नहीं, तो फिर आप समझिएगा खुदा की तरफ से नहीं। घर है मगर खुदा की हजूरी नहीं। मैंने ऐसे घर देखे हैं, खूबसूरत बने हुए घर। मैं अक्सर बताया करता हूं, लोग कॉलें करते हैं, सर्दियों में भी एक फैमिली कॉल कर रही थी, प्लीज हमारे पास आए, आप अभी आ जाए, बहुत दूर थे। मैंने कहा अभी मैं कैसे आ जाऊँ, रात के 1 हो गए हैं। सारा अक्सर कहती है इन्हें सारे रात नहीं बदरूआ च मुड़दियां ने, वो भी समझदियां ने, अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो कभी आ जाए, रात 1-1:30 का टाइम था, अभी आ जाए। हम सर्दी में बाहर अपने घर के बाहर बैठे हुए ठिठर रहे हैं। क्यों? हमने बहुत खूबसूरत घर बनाया, बड़ा पैसा लगाया, लेकिन बदरुएं जब हम अंदर जाते हैं वो हमें रात को मारती हैं, हमारे बच्चों को मारती हैं, हम खौफजदा है और हम हमें मारती है, हम परेशान हैं, और वो कहां बाहर बैठे हुए हैं। फिर हम गए, आजाद करवाया उनको, दुआ की उनके लिए, और उनको उनके घर में कहा अब सो जाए। हालेलुया। अगर खुदा घर है, खुदा की हजूरी नहीं, उस घर में क्या चल रहा है, उस माहौल में क्या है? गुनाह है, बदी है, बदरू है, इब्लीस है। आप शायद शादवानी समझते हो, बड़ा सुकून आज तक कुपी मार, वो पी कर का था, बड़ा सुकून हो गई। उससे मालूम नहीं बदरुएं हैं, वो सुकून नहीं है। सुकून के नाम पर लानत है। आपका रुपया पैसा चुरा रहा है इब्लीस, आपकी जिंदगी चुरा रहा है, आपकी बरकतें चुरा रहा है, आपका इत्मीनान चुरा रहा है।
चोर नहीं आता चुराने, मार डालने, हलाक करने को। इब्लीस इसीलिए चोर है, चुराने वाला है। मेरे बुजुर्ग हमेशा कहा करते, जब जवान बच्चे पैसे कमा के लाए, पूछे कहां से लाए हैं, पैसे कहां से आए हैं। ये नहीं बस पैसे आ गए, नो, उनको पूछे कहां से आए हैं, आप क्या कारोबार करते हो, काम क्या करते हो। बहुत सारे वालिदैन जानते नहीं उनके बच्चे बुरे काम कर रहे हैं, इस वजह से पैसे घर में आ रहे हैं। वो शायद किसी बुराई में पड़े हुए हैं, पूछे ये पैसा कहां से आया, किस काम से आया। क्योंकि जो बरकत खुदा देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। कोई कहेगा आमीन। जो बरकत खुदा देगा उसके साथ दुख नहीं मिलाएगा। और यहां पर मैं बताना चाहता हूं, अगर शोहरत है, मसीह नहीं है आपके पास, आप बड़े खतरे में हैं। एक दिन ये सारी शोहरत, इज्जत, दौलत किसी काम नहीं आएंगी तेरे। इसीलिए कलाम कहता है, हुस्न धोखा और जमाल बेसबात है। वो औरत जो खुदावंद से डरती है अस्तूदा होगी। हालेलुया। इत्मीनान में रहेगी, ज़मीन पर भी, आसमान पर, खुदा के हुज़ूरी में भी, खुदा की बादशाही में रहेगी। वो शख्स जो खुदा से डरता है, ज़बूर 127 128 पढ़े, वो मुबारक और सादतमंद होगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। बहुत से लोगों को इब्लीस ने मसरूफ कर दिया इतना कि इबादत ही नहीं कर सकते। वो खुदा का वो हुक्म तोड़ रहे हैं जो खुदा के मुतल्लिक है कि तू सब्बत को क्या करना, जॉब। इब्लीस ने उनको इस तरह फंसाया हुआ है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, ऐसे क्रिश्चियन जितने पैसे कमाते हैं आप हैरान होंगे। शायद 2 बड़े अच्छे ऑफिसर उतने पैसे नहीं कमाते होंगे, और वो एक बड़ा ऑफिसर जो है वो शायद इतना पैसा नहीं कमाता होगा जितना क्रिश्चियन एक घर में 5-5 लोग काम कर रहे हैं। बिलीव करें, आप उनके इनकम का हिसाब लगाएं। मैं अक्सर लोगों को देखता हूं, मैं चाहता हूं, मैं कहता हूं आप इबादत में क्यों नहीं आते। पैसा, बस पैसा कमाना है। मसीह नहीं है, इबादत नहीं है, पैसा है। आप उनका हिसाब लगाएं, अगर 4-5 लोग कमा रहे हैं 30-30 हज़ार, 40-40 हज़ार भी कमा रहे हैं वो, तो 4-5 लोगों का कहां खाता जाता है। 1.5 2-2 लाख एक घर, लेकिन उनका पैसा कहां जाता है। जब उन्होंने खुदा को जानना नापसंद किया, खुदा ने भी उन्हें नापसंदीदा अकल के हवाले कर दिया। उनका पैसा सूद में चला जाता है, उनका पैसा शराब में चला जाता है। कमाते बहुत हैं क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ नाफरमानी किया, खुदा के हुक्मों को नहीं माना। और यह इब्लीस की पेशकश है उनके लिए। वो उन्हें शराब पेश करता है, उन्हें बदी के लिए औरतें पेश करता है। बदी करने वाली औरतें, बदी करने वाले मर्द, उनको इब्लीस पेशकश करता। और यहां हवा को पेशकश की। ये फल देखने में खुशनुमा है, आंखों को भला लगता है, खाने के लिए फायदेमंद है। हवा को भी ऐसी पेशकश की। अकल बख्शने को खूब है। वो कहते नहीं तो तो अकल ही नहीं। जो खुदा का कलाम सुनाए उन्होंने कहते तो अकल ही नहीं, हुण काम ना करिए, भूखे मर जाइए। ऐसा इब्लीस ने मुशक्कत की लानत के नीचे रखा हुआ है। खुदा को नहीं पहचानते, खुदा को नहीं जानते, खुदा का हिस्सा नहीं देते, और फिर उनके हिस्से में सिर्फ दुख, लानतें, तलखियां, झगड़े, खानदानी बर्बादियां रह जाती हैं। इसलिए मैंने पहले इस इश्तिहार पर दिया कि इब्लीस का खतरनाक तरीका जिसे जानकर आप अपने खानदान, अपनी रूहानी जिंदगी,
अपनी खिदमत, अपनी बरकत, अपना मौसा, अपनी एनॉइंटिंग बचा सकते हैं। और वो ये है, हमें खुदा के कलाम की बात को मानना है। अगर हवा खुदा के कलाम को मानती, वो कभी गुमराह ना होती। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये कलाम है, खुदा का सच्चा कलाम है। उसने सल्तनतें दिखाई। शैतान ने एक वक्त की रोटी के लिए यीशु मसीह को क्या कहा? तू खुदा को आजमा। ऐसा उन्हें क्या किया था? उसने एक वक्त की रोटी के लिए अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला, और कलाम उसे कहता वो बेदीन था। अपने बर्थ राइट को ना बेचे। खुदा ने आपको बर्थ राइट दिया। जब आप खुदा के फरजंद हैं, सारी बरकतें आपकी हैं। इब्लीस के आगे उसे ना बेचे। हालेलुया। बर्थ राइट ना बेचें। और यहूदा ने क्या किया था? यहूदा इस्करियोती ने 30 चांदी के सिक्कों में यीशु का सौदा कर दिया। पेशकश इब्लीस ने उसको की। हाँ, ये उस्ताद किसी काम का नहीं है। उसको क्या कहा? उस्ताद तो किसी काम का नहीं, ये बादशाह नहीं बनने वाला। ये तो कहा था मैं बादशाह नहीं, मेरी बादशाही जमीन की नहीं है। ये बादशाह नहीं, तेरा उस्ताद कभी बनेगा ना। तो कभी वजीर बनेगा ना, तो वजीर खजाना बनेगा। जड़े पैसे लभदे नहीं अल्लाह। 30 सिक्कों में मसीह को बेच दिया। आज भी बहुत सारे लोगों की निगाह खुदा की बादशाही की तरफ से इब्लीस हटा रहा है, और खुदा की बादशाही की तरफ से हटाकर उसने निगाहें किधर लगाई हुई हैं? किधर लगाई हुई हैं? दुनिया और दुनिया की चीजों पर। वो भूल जाते हैं आसमान की बादशाही, खुदा बादशाही। वो कहते हो ये ठीक है, अपनी अना के पीछे। उनकी ईगो खुदा की बादशाही से बड़ी है। खिदमत छोड़े हुए हैं। माजरत के साथ मैं हमेशा कोशिश करता हूं मैं खादमों के मुताल्लिक कुछ ना कहूं, लेकिन बहुत सारे पैसे की खातर उन्होंने मसीह को बेचा हुआ है। बाइबल सिर्फ उनके लिए, बाइबल उठाना सिर्फ चंदे इकट्ठे करने का काम है। वो समझते हैं जॉब नहीं मिली, ये सबसे आसान तरीका है। माजरत के साथ मैं कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं, जो खादम आप पूछो आपने कितने घंटे दुआ में गुजारे हैं, जब सजदे खत्म हो जाते हैं, मौजज़े भी खत्म हो जाते हैं। याद रखिएगा। फिर वो मौजज़ात के खिलाफ मुनादी करते हैं कि मौजज़ियां पीछे नाचते हो, तो ये है वो है। लोगों की जरूरत है मौजज़े। हमारा खुदा मौजज़ात का खुदा है। चूंकि उन्होंने सजदे खत्म कर दिए, उनकी जिंदगी पर एनॉइंटिंग खत्म होगी, मौजज़े खत्म होंगे। जब सजदे होंगे मौजज़े भी होंगे। कोई कहेगा आमीन। उनकी जिंदगी से कलाम पढ़ना खत्म हो गया, मौजज़े बरकतें खत्म हो गई। उन्होंने कोलते आप ही नहीं थे, दूजा कुल की है। डी एल मूडी कहता है, जब आपके दाने हाथ में बाइबल होगी, आपका बायां हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। खुदा ने कभी खाली नहीं छोड़ा। मैं जॉर्ज मुलर की किताब पढ़ी, जब आप खुदा के साथ वफादार हैं, लोग नोक करके खुदा के हिस्से को आपको देकर जाएंगे। आपको चंदों के लिए विजिट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिसने आपको बुलाया वो वफादार है। हालेलुया, हालेलुया। इब्लीस की पेशकश को नोकें। और मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, यहां यीशु मसीह ने इब्लीस की पेशकश को नोका। वो हमेशा असल खजाना लेकर वक्ती फायदा देना चाहता है, खुदा की इज्जत ले लेना चाहता है आपसे। वो कहता है इबादत बाद में कर लेना, दुआ कल कर लेना, खिदमत क्या जरूरत है खुदा की खिदमत करने की? तेनू कड़ी तनख्वाह मिलती पई है, ऐसी बातें करता है। अभी नहीं बाद में कर लेना, और यही उसकी चाल है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इब्लीस हमेशा कीमत छुपा देता है। यीशु मसीह को भी उसने कहा स्लीप की जरूरत नहीं, मैं तुझे सब कुछ दे सकता हूं। अब हवा इसलिए शिकस्त खा गई, पहला आदम इसलिए शिकस्त खा गया क्योंकि उसकी नजरों से कलाम ओझल हो गया। लेकिन दूसरा आदम यीशु मसीह वो फतह पा गया,
जब भी इब्लीस ने पेशकश की, यीशु मसीह ने कहा ये भी लिखा है। हालेलुया। तीनों आज़माइशों के मुताबिक इब्लीस भी आप कलाम से हवाले दे रहा है, यीशु मसीह ने उसको तीनों पार कलाम से हवाले दिए, कहा ये भी लिखा है, ये लिखा है, ये गिरफ्ते, ये लिखा है। और आखिर में कहा ये लिखा है खुदावंद अपने खुदा के सिर्फ इबादतकार और उसी को सजदा कर। हालेलुया। वो आखिरी मकसद उसने फिर आखिर में बता दिया, अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे, ये सारी सल्तनतें तुझे दे दूंगा। वो आपके सजदे चाहता है। आज शायद आप किसी बुत को सजदा ना कर रहे हो, इब्लीस को, मैंने बताया सींगों वाले इब्लीस को सजदा ना कर रहे हो, लेकिन शायद आप अपना वक्त किसी ऐसी चीज के लिए दे रहे हैं जो आपके लिए सजदों के बराबर है। बहुत से लोग मोबाइल पर, बहुत से लोग जॉब को, रुपए पैसे दौलत के पीछे, वो दर हकीकत उन चीजों के गुलाम है, उन चीजों को सजदा कर रहे हैं, क्योंकि जिसका सजदा बदल जाता है उसकी मंजिल भी बदल जाती है। यीशु ने अपना सजदा नहीं बदला, मंजिल भी नहीं बदली। खुदा ने उसे वो नाम दिया जो सब नामों से आला है, उसे वो तख्त दिया जो सब तख्तों से आला है, उसे वो मकाम दिया जो सब मकामों से आला है, और यीशु मसीह का नाम सब नामों से आला है। हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक जुबान इकरार करेगी यीशु मसीह खुदावंद खुदा है। जब आपके सजदे बदलते हैं आपकी मंजिल बदल जाती है। सजदे ना बदलें। आज शायद हम बुतों को सजदा ना करते हो, लेकिन बाज लोग अपने कारोबार को, बाज लोग अपने मोबाइल, बाज अपनी दौलत, बाज अपनी ख्वाहिशात, बाज अपनी अना को खुदा बरकत देता है, शैतान सौदा करता है। पैदाइश 20 बाब पढ़ें, खुदा बरकत देता है, लेकिन खुदा ने इब्राहिम को बरकत दी, लेकिन इब्लीस हमेशा सौदाबाजी करना चाहता है। क्या करना चाहता है? तू मेरे लिए ये कर, मुझे सजदा कर। और याद रखें, वो आपको शैतान की पेशकश आखिर में क्या करती है? बेचैनी लाती है, खौफ, झूठ, गुलामी। जो गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, वो गुलाम बना लेता है उन आदतों का, उन चीजों का। खुदा आपको बचाना चाहता है। हालेलुया। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। हालेलुया। इसलिए उसने मेरे दिल में यह कलाम डाला। खुदा चाहता आप उसके ऑफर को ठुकराए और कलाम को हाँ कहें। दूसरा आदम इसीलिए फतह याब हुआ क्योंकि उसने कहा कलाम में यह लिखा है। कलाम की नाफरमानी ना करे कभी। जब आप कलाम की फरमाबरदारी करेंगे, मैंने पिछले संडे भी कहा, आप माफ कर सकते हैं। इब्लीस कहेगा माफ ना करो, आप माफ कर सकते हैं। और अमाल 10 बाब, इमसाल 10 बाब, इमसाल 10 बाब 22वें आयत में लिखा, खुदावंद जो बरकत देता है उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता। आमीन। पर दुख नहीं होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पैदाइश की किताब 20 बाब में एक पेशकश की तरह की बात थी। हालांकि अभी मलक नहीं जानता था। इब्राहिम की ये गलती थी, तो भी खुदा ने इब्राहिम को बचाया, क्योंकि सारा वादे की औरत थी। सारा से इसहाक पैदा होना था, इसहाक से जो है वो याकूब, और फिर यीशु मसीह उस लड़ी से आना था जो दुनिया का निजात देंदा है। हालेलुया। इसलिए जब आप खुदा के लोग हैं, खुदा आप गलती से आपको बचाएगा। इब्लीस पेशकश करता है। अभी मलक ने माफी मांगी, खुदा रात को खुदा ने इंटरवीन किया। खुदा ने कहा जिस औरत को तूने ले लिया वो वादा की औरत है, वो शादीशुदा है। देखे, दुनिया के बेदीन बादशाह भी एक बात का ख्याल रखते थे। याद रखें। और चूंकि इब्राहिम ने कहा ये मेरी बीवी नहीं है, बहन है, वो डरा। कभी कभी इब्लीस आपके अंदर खौफ पैदा कर देता है। और बहुत से लोग यीशु की गवाही नहीं देते,
लोग दुनिया पूछती है यीशु कैसे खुदा का बेटा है, वो खौफ खाते हैं। नहीं, मैं दुनिया को बताता हूं ये रूहानी मामला है। खुदा ने शादी नहीं की, बल्कि वो कलमतुल्लाह रूह अल्लाह है। हालेलुया, बिन बाप के है, खुदा से निकला है और इसीलिए वो खुदा का बेटा है। हालेलुया। गवाही दे, कभी कभी खौफ आपको गवाही देने से रोक देता है। खौफ ना खाएं। देखो मैं चैनल पर दुनिया को गवाही दे रहा हूं। हालेलुया। कोई खौफ की जरूरत नहीं। खौफ आपको गुनाह की तरफ फंसा देता है और यह खौफ इब्लीस की पेशकश है, उसकी ऑफर है। उससे ठुकराए। हमें दहशत का रूह नहीं मिला, हमें कुदरत का, तरबियत का और मोहब्बत का रूह मिला है। कोई कहेगा आमीन। गवाही दे। इब्राहिम डरा, उसने कहा पता नहीं खुदा का खौफ इनके पेश नजर आए या नहीं। उसने कहा नहीं ये मेरी बहन है, क्योंकि एक तरह से उसकी बहन थी। क्योंकि शरीयत के आने से पहले लोग इस तरह के रिश्ते करते थे कि वो एक बाप के बच्चे हों या एक माँ के बच्चे, बाप फर्क हो या माँ फर्क हो, तो वो रिश्ते आपस में हो जाते थे। लेकिन शरीयत ने आके मना कर दिया। खुदा ने मना किया ऐसे रिश्तों से। खुदा ने रिश्तों की हदें मुकर्रर की। ये रिश्ता तूने करना है, ये नहीं करना, ये भी गुनाह है। अगर आप उन रिश्तों में बनते हैं, खुदा के कलाम का एहतराम करें। इब्लीस हमेशा खुदा के कलाम के खिलाफ आपको कहेगा कर लो, कुछ नहीं। लेकिन खुदा कहता है जब तुम मेरे हुक्मों को मानोगे, मेरे कलाम का एहतराम करोगे, तुम बरकत पाओगे। कोई कहेगा आमीन। आमीन। क्योंकि जो कलाम की तहकीर करता है वो अपने ऊपर हलाकत लाता है और इब्लीस की यही पेशकश होती है। अब इब्राहिम ने जब ऐसे किया तो अभी मलक ने, खुदा ने उसको कहा तू मर जाएगा, मैं तुझे मार दूंगा इस औरत के सबब से। क्योंकि ये औरत वादा की औरत है और उसके बंदा की बीवी इब्राहिम की बीवी है। हालेलुया। अब सोचें खुदा आपके खानदानों की हिफाजत कर सकता है। कोई कहेगा आमीन। अगर आप दुआ करने वाले खादिम हैं, लोग हैं, अगर आप दुआ करने वाले बंदे हैं, अगर आप दुआ करने वाले खुदा से डरने वाले हैं, आप मुबारक सादतमंद होगे। आपकी बीवी आपके घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी। खुदा आपकी बीवी की हिफाजत कर सकता है। खुदा आपके खानदान की हिफाजत कर सकता है। कोई कहेगा आमीन। खुदा आपके खानदान की, सारे मर्द सुन लें, सारी बीवियां सुन लें, अगर आप दुआ करने वाली हैं, खुदा आपके शौहर की हिफाजत कर सकता है, उसे कोई नहीं ले सकता। अगर आप दुआ करने वाले मर्द हैं, खुदा आपकी बीवी की, आपके खानदान की हिफाजत कर सकता है, उसे कोई नहीं ले सकता। कोई कहेगा आमीन। कलाम हमें असूल सिखाता है। हालेलुया। क्योंकि इब्राहिम चाह गया, उसने कुर्बान का अपना ही खुदा का खौफ माना। या उसने कहा पता नहीं इनको खौफ है नहीं। खुदा ने इंटरवीन करके कहा अभी मलक तुम मर जाएगा। ये औरत शादीशुदा है। अभी मलक को ये मालूम नहीं था। उसने कहा ये औरत कैसी है, तो उसके शौहर को वापस लुटाओ। बदले में उसने बहुत चीजें माल मुआशी दिए। और मैं अक्सर कहता हूं इब्लीस, एक और पहलू भी इसमें से मैं सोचता हूं, इब्लीस अच्छी चीजें ले लेता है। उसने सारा लेना चाहिए, उसने चाह ऐसा मौका पैदा कर दिया और बदले में इब्राहिम को गद्दियां दे दी। अंडरस्टैंड कर रहे हैं? अपनी अच्छी बरकतों के बदले में इब्लीस से गद्दियां ऊंट ना ले। खुदा को कि मैंने तुझसे अच्छी बरकतें लेनी है। कोई कहेगा आमीन। आमीन। खुदा के साथ वफादार रहे। खुदा आपको बरकत देना चाहता है। आपके खानदान, आपके बच्चे, आपकी जिंदगियां महफूज रहेंगी अगर आप इब्लीस के इस खतरनाक हरबे आफत से बच जाएंगे। खुदा आपको बचाना चाहता है, खुदा आपको बहाल करना चाहता है, खुदा पर रहम करना चाहता है। इब्लीस का असल हदफ तुम्हारी इबादत है। वो चाहता है इबादत छोड़ दें और बस किसकी तरफ लग जाएं, दुनिया के कामों में मसरूफ हो जाएं। क्योंकि खुदा ने कहा अगर तू मेरी इबादत करेगा
मैं तेरे रोटी और पानी पर। वो ऑफर बदले में और दौलत और चीजें दिखाता है। फिर उन्होंने को कहते ने लो बच्चे भूखे मार दिए, हुण नौकरी ना करिए, करो, लेकिन इबादत के साथ, खुदा के कलाम के साथ कोई समझौता नहीं, नो कंप्रोमाइज। इब्लीस के साथ समझौता ना करे खुदा के कलाम के मुकाबले में। कोई कहेगा आमीन, फिर आप बरकत पाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? कोई कहेगा आमीन। मैं आपकी आमीन ऊंची आवाज में सुनना चाहता हूं। कोई कहेगा आमीन, कोई कहेगा आमीन। इब्लीस हमेशा उस चीज पर हमला करता है जिसमें खुदा का मकसद होता है। अगर आपकी जिंदगी में खुदा का मकसद है, इब्लीस आप पर हमला करेगा। आपके बच्चों में खुदा का मकसद है, वो उन पर हमला करेगा। अगर आपके बच्चे आज गुनाह में पड़े हैं, इसका मतलब है खुदा का बड़ा मकसद था उनसे, और खुदा का बड़ा मकसद है उनसे। लेकिन इब्लीस क्या करना चाहता है? इब्लीस उन पर हमलावर हो रहा है। इब्लीस उन्हें खुदा की हजूरी से दूर ले जा रहा है। खुदा के कलाम के खिलाफ वो आपको पेशकश देता है। इसका मतलब अगर इब्लीस आपके बच्चों पर, आप पर हमलावर होता है, आपको पेशकश करता है, इसका मतलब है खुदा का आपके लिए बड़ा मकसद है। और इस मकसद को समझे और खुदा के बातों पर खड़े हो जाए और इब्लीस को नो कहें। कितने कहेंगे आमीन? आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। अपनी जिंदगी पर गौर करने का वक्त है। याद रखें, आज भी वो आपके खानदान, खिदमत, दुआ, ईमान, मसा, खुदा के साथ तलक पर हमला करता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है इन चीजों में, खुदा के साथ तलक में आपके ऊपर जो अनॉइंटिंग होगी, दुआ के वसीले, खिदमत के वसीले आपके खानदान पर अनॉइंटिंग होगी, उसको मतलब है, पता है, उसमें आपका खानदान का मुस्तकबिल है और वह आपके मुस्तकबिल को बर्बाद करना चाहता है। इसलिए वो दुआ नहीं करने देता, इसलिए वो कलाम नहीं पढ़ने देता, इसलिए वो इबादत की तरफ रज्जू नहीं लाने देता। क्योंकि खुदा ने कहा तुम मेरी तरफ रज्जू लाओ तो मैं तुम्हारी तरफ। ऐ दो दिलो, खुदावंद की तरफ आओ और अपने हाथों को साफ, अपने दिलों को पाक करो। कोई कहेगा आमीन? आमीन। इसलिए मैं आपसे यहां कहना चाहता हूं, आरसी चीजों की तरफ ना देखें। इब्लीस आरसी चीजों की तरफ आपकी नजरें लगाएगा। यहूदा इस्करियोती की आरसी चीजों की तरफ नजर लगाई, सौ की तरफ आरसी चीजों की तरफ नजर लगाई और असल हक खो दिया। असल हक ना खोएं। खुदा आपसे वादे करता है, उसके वादे कीमती है और इब्लीस कीमत छुपा देता है। वो ये बताता नहीं कि जब आप उसकी राहों पर चलोगे, बाज राहें ऐसी हैं जो इंसान को सीधी मालूम होती हैं, लेकिन उनकी इंतहा में कौन सी राहें हैं? मौत की राहें हैं। वो बताता नहीं कि वो जहन्नम की तरफ, जहन्नम की आग में आपको जलाएगा। किसी शख्स को उसने गुनाह में डाल दिया, रुपया पैसा कमाने, करप्शन, बदी, और फिर जब उसके गले में फंदा डाला, उसने कहा जब भी तुझे मुश्किल हो मुझे याद करना। वो याद करता रहा, वो उसको दौलत देता रहा, हर एक उसका काम सीधा होता था। वो कहा मेरे काम सीधे ने, मनु की खुदा दी लोड़ है। वो यही कहना चाहता, आपको खुदा की जरूरत नहीं। और जब वो फांसी के फंदे पर उसने उसको याद किया, उन्हें कहा भाई बस मैं इतने तक लिया सकना, इस तो कि मेरा कोई काम नहीं। वो यहां तक रसवाई तक लाता है, वो बर्बादी तक सिर्फ लेकर आता है। सिर्फ यीशु याकूब का खुदा तेरी इज्जत बढ़ा देगा, वो तुझे हमेशा की जिंदगी देगा। जो बादशाही उसकी है वो तेरी होगी जब तू उसके कलाम पर अमल करेगा। कोई कहेगा आमीन, आमीन, आमीन। आइए अपनी आंखें बंद कर ले। आज अपने दिल से चंद सवाल पूछे, आज अपने दिल से एक चंद सवाल पूछे, मैं आपसे करना चाहता हूं। आज अपने दिल से पूछें, क्या मेरी तरक्की ने मेरी दुआ कम तो नहीं कर दी? यह सवाल पूछे अपने आप से।
क्या मेरी मसरूफियत ने मेरी इबादत तो नहीं छीन ली? क्या मेरे सजदे किसी और के लिए तो नहीं है? क्या मेरी कामयाबी ने मेरी आजिज़ी खत्म तो नहीं कर दी? क्या मैं किसी ऐसी चीज को मजबूती से पकड़े हुए जो खुदा से ज्यादा अहम हो गई है मेरे लिए? अगर जवाब हाँ है तो खुदा यीशु कहता है, ऐ बरगश्ता बच्चों वापस आ जाओ, मैंने तुम्हारा फिदिया दिया है। अगर आदमी सारी दुनिया हासिल करे, अपनी जान का नुकसान उठाए, तो उससे क्या फायदा है? हर तोहफा बरकत नहीं होता, हर मौका खुदा की मर्जी नहीं होता। अपनी बरकत से ज्यादा बरकत देने वाले खुदा को थामे रखें, आपकी बरकत कभी कम नहीं होगी। अगर खुदा तुम्हारे साथ है तो फिर तुम्हारी रूहानी मिरास इब्लीस छीन नहीं सकता। मेरे साथ मिलकर दुआ करें। पाक खुदा, जितने लोग आज तेरी हजूरी में बरकत पाएं, जो बीमार हैं उनके लिए मौजज़ात जारी हों। खुदा जो बीमार हैं वो शिफा पाएं। खुदा जो में देख रहे हैं जिनकी दरखास्तें, इन दरखास्तों को तेरी हजूरी में पेश करते हैं, इन दरखास्तों को छू लीजिए, शिफा बरकत बहाली दीजिए, भांज का घर बसाइए और खुदा अपनी कुदरत को जारी कीजिए। हर तरह की बीमारियां लानते, हार्ट के प्रॉब्लम, फेफड़ों के प्रॉब्लम, सांस की बीमारियां, एलर्जी की बीमारियां, गिल्टियां, रसोलियां, गुर्दों के प्रॉब्लम, पित्त के प्रॉब्लम, हर तरह की बीमारियां, दिल की बीमारियां, खुदा शुगर, खुदा ब्लड प्रेशर की बीमारी, लानते बीमारियां, दर्द यीशु के नाम में चली जाए। तो मौजज़ात का खुदा है, छूता और शिफा बख्शता है, क्योंकि जिंदा खुदा है। तो अपनी कुदरत को जारी कर, तेरे लहू की धारा है और खुदावंद कुदूस खुदा आज तेरे मौज से यहाँ पर जारी हो जाए, क्योंकि तू अपना कलाम नाजिल फरमा कर शिफा बख्शता है। तूने अपना कलाम नाजिल फरमाया है, हम इन जिंदगियों में गवाहियां सुने, तेरा फजल जारी हो। खुदावंद एक बार फिर बेटी नताशा के लिए दुआ करते हैं, भाई सफदर के लिए, जब इस बेटी के हस्बैंड को तूने अपने पास बुला लिया गुजरावाले में, खुदा हम दुआ करते हैं बड़ी तसल्ली दे इन सारे घरानों को, अपना फजल जारी कर और तेरी रहमत जारी हो, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।